हेलो गाइस, इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर बीजेटी, पावर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ओके, तो पावर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जब ऑफ स्टेट कंडीशन में रहेगा तब वो क्या करेगा, हाई वोल्टेज को ब्लॉक करेगा। ओके, और पावर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की ऑन स्टेट कंडीशन में उसका जो करंट कैरिंग कैपेसिटी रहेगा वो क्या रहेगा, हाई रहेगा। ओके, तो इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स होने के लिए जो पावर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू स्मॉल लो पावर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अभी ये जो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है उसकी वजह से क्या होगा, जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स और जो स्विचिंग बिहेवियर रहेगा पावर बीजेटी का, पावर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का, वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा दैन इट्स लॉजिकल काउंटर पार्ट। ओके, और इसके साथ उसका जो बेस ड्राइव सर्किट्स भी होगा वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, अलग रहेगा। एज वेल एज जो प्रोटेक्शन सर्किट रहेगा उसकी वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, मतलब इंक्लूड किया जाएगा अलॉन्ग विथ पावर बीजेटी। अब देखते हैं दोस्तों पावर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज द वर्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ टिपिकल NPN बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ओके, हियर, और जो सेकेंड डायग्राम है दैट इज द सर्किट सिंबल ऑफ द पावर ट्रांजिस्टर। ओके, सो हियर you can see in this diagram the circuit symbol. Okay, so here is the collector. Okay, this is the collector, this is the base, and this is the emitter. So here this is the NPN BJT symbol. Okay, and the second one is this is a PNP BJT symbol. So how we can identify that this is NPN BJT and this is a PNP BJT. So there is a trick. So you can see whenever this arrow shows this direction, this always this arrow shows from P to N. Okay, P to N. So you can see in the symbol this arrow is showing like that. So this must be P and this must be N. Okay, so this will be N. Now this is NPN BJT. Similarly this will be P, means emitter P, base is N, and this is again P. So this is PNP BJT. अब दोस्तों ये जो पावर ट्रांजिस्टर रहेगा उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो वर्टिकली ओरिएंटेड 4 लेयर स्ट्रक्चर रहेगा। ओके, जिसमें अल्टरनेटिंग P टाइप N टाइप लेयर्स होंगे, और जो डोपिंग रहेगा उसका, ओके, सो व्हाट इज मीन बाय डोपिंग? डोपिंग इज नथिंग बट द एडिंग इम्प्यूरिटीज। ओके, तो इसका जो डोपिंग रहेगा दैट इज़ नथिंग बट मीन्स सेम रहेगा वो NPN ट्रांजिस्टर के। ओके, जैसे ड्राइंग में मतलब डायग्राम में दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो पावर ट्रांजिस्टर रहेगा उसको 3 टर्मिनल्स रहेंगे, यू कैन सी इन दिस डायग्राम। ओके, कलेक्टर, बेस, एमिटर। तो सर्किट सिंबल भी यहाँ पर दिखाई देता है ऑफ BJT। एंड जो NPN ट्रांजिस्टर रहेगा वो क्या रहेगा, हम वाइडली उसको यूज़ करेंगे एज कम्पेयर टू PNP ट्रांजिस्टर। अब दोस्तों क्या रीज़न है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो वर्टिकल स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं? ओके, सो देयर इज़ अ रीज़न। अब क्या होता है कि जब उसका वर्टिकल स्ट्रक्चर होगा, ओके, एट दैट टाइम व्हाट हैपन्स, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा वो क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। ओके, और इसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से हमारा जो डिवाइस करंट होगा वो फ्लो होगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर बढ़ेगा तो डिवाइस करंट क्या होगा, उसमें से फ्लो होगा। तो जो रेजिस्टेंस रहेगा, ओके, जो ऑन स्टेट रेजिस्टेंस रहेगा वो क्या होगा, यहाँ पे रिड्यूस होगा। ओके, विद बिकॉज ऑफ हाई क्रॉस सेक्शनल और इंक्रीज्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया, और उसकी वजह से जो ऑन स्टेट पावर डिसिपेशन होगा वो क्या रहेगा, कम, मतलब रिड्यूस हो जाएगा। ओके, इन ट्रांजिस्टर। अभी जो वर्टिकल स्ट्रक्चर है वो क्या करता है, अल्सो मिनिमाइज करता है किसको, थर्मल रेजिस्टेंस को। ओके, सो व्हाट इज थर्मल रेजिस्टेंस? द रेजिस्टेंस ऑफर टू द फ्लो ऑफ हीट। हीट को जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है फ्लो ऑफ हीट को,
उसे हम कहते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। ओके, और ये पावर डिसिपेशन रिड्यूस करेगा। अब देखते हैं दोस्तों पावर बीजीटी का जो डोपिंग लेवल रहेगा वो। ओके, जो थिकनेस होगा डिफरेंट लेयर्स का वो क्या करेगा, इफेक्ट करेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवाइस पे। ओके, यहाँ पे जो इमीटर रहेगा दैट इज दिस पोर्शन। ओके, तो इमीटर जो रहेगा वो हेवीली डोप्ड रहेगा। ओके, यू कैन सी हियर द डोपिंग इज 10 to the power 19 per cubic centimeter. ओके, सो दैट इज इमीटर इज हेवीली डोप्ड। और जो अपना बेस रहेगा दैट इज दिस वन, बेस इज मॉडरेटली डोप्ड। ओके, द n माइनस रीजन, अब यहाँ पर n माइनस रीजन इज दिस वन। ओके, n माइनस रीजन इज ऑल्सो नोन एज कलेक्टर ड्रिफ्ट रीजन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द कलेक्टर ड्रिफ्ट रीजन। और जो n प्लस रीजन रहेगा नेक्स्ट टू द ड्रिफ्ट रीजन, उसका जो डोपिंग लेवल रहेगा वो सिमिलर रहेगा एज दैट ऑफ इमीटर। ओके, so n plus region this is 10 to the power 19 and the doping level is same as this emitter. okay, जो n plus region रहेगा वो एज ए कलेक्टर काम करेगा, कलेक्टर रीजन। ओके, दैट इज द कलेक्टर रीजन। और जो बेस रीजन रहेगा दैट इज p, बेस रीजन दिस वन। सो बेस रीजन जो रहेगा वो मॉडरेटली डोप रहेगा दैट इज 10 to the power 16 पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और यहाँ पर कलेक्टर ड्रिफ्ट रीजन है वो 10 to the power 14 पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, और ये जो बेस रीजन है, बेस रीजन P, ओके, दैट इज दिस वन, बेस रीजन वो क्या रहेगा, थिन रहेगा एज कम्पेयर टू ड्रिफ्ट रीजन। ओके, दिस वन आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट इज द थिकनेस ऑफ ईच लेयर। ओके, सो यहाँ पर इमीटर का जो थिकनेस है वो 10 to the सॉरी दैट इज इमीटर थिकनेस इज 10 माइक्रोमीटर। दिस वन द बेस थिकनेस इज 5 to 20 माइक्रोमीटर एंड collector drift region having thickness 50 to 200 micrometer and the last one collector having a thickness of 250 micrometer. What is the function of n minus drift layer? okay, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है पावर ट्रांजिस्टर का, ओके, इसको हम अगर कंपेयर करें किससे, लॉजिक लेवल ट्रांजिस्टर से, तो हमें एक दिखाई देता है कि जो n माइनस ड्रिफ्ट लेयर है कलेक्टर ड्रिफ्ट रीजन, ओके, ये क्या है, एक एडिशनल लेयर है। ओके, दैट इज एडिशनल लेयर जो कि पावर ट्रांजिस्टर में ऐड की गई है। ओके, और इसकी वजह से मतलब इसका जो डोपिंग लेवल रहेगा लो डोपिंग लेवल रहेगा। ओके, दैट इज 10 to the power 14 पर क्यूबिक सेंटीमीटर n माइनस ड्रिफ्ट लेयर। तो उसके वजह से जो वोल्टेज ब्लॉकिंग होगा, वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेसिटी रहेगा ट्रांजिस्टर का, वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और इसका जो विड्थ रहेगा ये रीजन का n माइनस ड्रिफ्ट लेयर का जो विड्थ रहेगा वो क्या डिसाइड करेगा, ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ पावर ट्रांजिस्टर। ओके, तो इसका जो डिसएडवांटेजेस होगा इस लेयर का वो क्या रहेगा कि ऑन स्टेट डिवाइस रेजिस्टेंस क्या होगा। ओके, ऑन स्टेट डिवाइस रेजिस्टेंस वहाँ आएगा और वो ज़्यादा होगा। ओके, तो उसकी वजह से जो ऑन स्टेट वोल्टेज VCE है, कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज, वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ओके, और उसके वजह से जो ऑन स्टेट पावर लॉस रहेगा दैट इज VCE इंटू IC, दैट इज कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज इंटू कलेक्टर करंट, ये पावर लॉस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा।